तो आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे एक ऐसा फंक्शन जो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। तो हम डिजाइन करना चाहते हैं पाई नाम का फंक्शन, क्योंकि पाई नाम के फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं आएगा, लेकिन पाई हमें एक डबल वैल्यू देगा। और हम जानते हैं कि पाई के लिए हम क्या कह सकते हैं, 3.1417। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, पहले हम इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ढूंढता है मेन फंक्शन को। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले सिस्टम हमारा किस लाइन पे आएगा, मेन फंक्शन वाली लाइन पे। फिर वो देखेगा कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, कौन से, ए और बी। फिर वो हमसे क्या लेगा, एक रेडियस। अब रेडियस आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, जैसे अभी हम 1 इनपुट करेंगे। अच्छा, अब हम किस फंक्शन को इनवाइट कर रहे हैं, हम एरिया नाम के फंक्शन को इनवाइट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारा सिस्टम अब इसको छोड़ देगा और कौन से फंक्शन के पास जाएगा, एरिया नाम के फंक्शन के पास। और उस एरिया नाम के फंक्शन को क्या भेज देगा, आर। अच्छा, कल हम लोकल वेरिएबल यानी आर्ग्यूमेंट का नाम अलग और पैरामीटर का नाम अलग रख रहे थे। आज हमने आर्ग्यूमेंट का नाम भी आर रखा है और पैरामीटर का नाम भी क्या रखा है, आर। तो लेट ये वैल्यू 5 है ना, ये वैल्यू है 5, वो यहां आ जाएगी। तो 5th नंबर पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा है रिटर्न, यानी वापस भेजना है क्या, पाई इंटू आर इंटू आर। अब 6th नंबर पे लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन समस्या क्या है कि ये एक नए फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम क्या है, पाई। तो अब सिस्टम हमें किस फंक्शन के पास ले जाएगा, पाई नाम के फंक्शन के पास। तो 7th नंबर पे लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये 7th नंबर पे लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब 8th नंबर पे लिखा है रिटर्न, कि वापस क्या भेजना है, 3.1417। तो दोस्तों ये 3.1417 कहाँ के मिलेगा, यहाँ पे। तो टेक्निकली रिप्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब पाई की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 3.1417। हालांकि ऐसे छोटे फंक्शंस में बेहतर था कि हम इनलाइन लिख देते। आपको मैं आने वाले क्लासेस में इनलाइन पढ़ाऊंगा। इनलाइन का एडवांटेज क्या था कि सिस्टम को इतना ट्रेवर्सल नहीं करना पड़ता, जहां लिखा है पाई वहीं पे डायरेक्टली क्या रिप्लेस हो जाता, 3.1417। भाई आपसे खुद देख सकते हैं, ये बहुत मेहनत वाला काम है कि सिस्टम को ऊपर जाना पड़ा, ऊपर जाके फिर वापस आए और मिला क्या, 3.1417। जबकि इनलाइन लिखते तो डायरेक्टली उसमें क्या जाता, 3.1417। तो 7 8 अब यहाँ पे हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू मिल चुकी है। तो पाई की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 3.1417 इंटू 5 इंटू 5, तो 78.5। अब ये वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 3.1417। तो अब सिस्टम यहाँ आ जाएगा, कौन सी लाइन में, यहाँ पे। तो इसका नंबर हो गया 9। अब हम करें कि एरिया प्रिंट हो, तो हम जानते हैं कि एरिया में कितना आ चुका है, 3.14 इंटू 5 इंटू 5। 3.14 को 3 पढ़िए, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 75। तो मुझे पता है कि इसका आंसर 78.56 आएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम पाई को भी प्रिंट करवा रहे हैं, तो पाई कितना प्रिंट होगा, 3.14। और सबसे लास्ट में सिस्टम यहाँ पे आएगा 10वें नंबर पे। और वापस हम किसके पास आ जाएंगे, वापस हम ओएस के पास आ जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट भी किसने किया था, ओएस ने। तो अब मैं डिस्कशन करें कि कैसे ये वर्क करेगा। अब चाहे हम कोई भी प्रोग्रामिंग सीखे, सभी में कंसेप्ट यही रहता है। तो जैसे हमने रन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाएगा मेन फंक्शन के पास। अब मैं जरूरी लाइंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये डैश डैश का मतलब है कि बहुत सारी लाइंस है। यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू क्या,
एरिया ऑफ आर लिखा था ऐसा, लेट आर इज 5, हमने माना था कि आर 5 हम इनपुट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि दूसरा फंक्शन है, इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। हमने कुछ दिन पहले बात की थी स्टैक मेमोरी की, कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट तो स्टैक मेमोरी का यूज होता है, जो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसे कॉल किया, मेन को। जो टॉप पे वही चलता है, तो अभी टॉप पे को नहीं, मेन तो मेन फंक्शन चल रहा है, लेकिन मेन फंक्शन अब किसे कॉल किया दोस्तों, एरिया को। तो सबसे पहले ऊपर कौन आ गया मेमोरी में, एरिया फंक्शन। तो सिस्टम हमें किस फंक्शन के पास लेके जाएगा, एरिया नाम के फंक्शन के पास। सिस्टम हमें लेके जाएगा एरिया नाम के फंक्शन के पास, जिसमें क्या लिखा है, डबल आर। तो सिस्टम को पता चलेगा कि अब हम किस फंक्शन के पास है, एरिया फंक्शन के पास। लेकिन दोस्तों एरिया फंक्शन देखिए फिर से चालाकी कर रहा है। एरिया फंक्शन क्या लिख रहा है, रिटर्न पाई इंटू आर इंटू आर। तो टेक्निकली यह हमें किस फंक्शन के पास लेके जाएगा, पाई नाम के फंक्शन के पास। तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे कौन आ गया, पाई नाम का फंक्शन। अब पाई क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न क्या कर रहा है दोस्तों, ये रिटर्न कर रहा है 3.1417। अब उल्टी साइकिल चली गई, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में हमने किसे इन किया था दोस्तों, पाई को, वो सबसे पहले बाहर आएगा। पाई अपनी वैल्यू किसे भेजेगा दोस्तों, जिससे उसने कॉल किया। तो पाई को किसने कॉल किया था, इसने। तो ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे। पहले पाई की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब उसे पता है कि वैल्यू क्या है, 3.1417। अब ये 3.1417 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 into 5 से। तो क्या रिटर्न होगा, 78.56। अच्छा, फिर ये मेन फंक्शन भी रिटर्न होगा, तो वापस हम कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो कोई भी प्रोग्राम कब कंप्लीट रहता है, जब वापस वो कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कभी कभी हमारी एंड्रॉइड ओएस हैंग हो जाता है, क्योंकि किस पे वापस नहीं आ पाता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा, अब हम नंबरिंग फिर से समझें। सबसे पहले हम आए किसके पास, ओएस के पास। ओएस हमें किसके पास लेके गया, मेन के पास। मेन हमें किसके पास लेके गया, एरिया नाम के फंक्शन के पास। अब एरिया फंक्शन के पास हम पहुंचे, तो वो हमें किसके पास लेके गया, वो हमें लेके गया पाई नाम के फंक्शन के पास। ये पाई नाम के फंक्शन के पास हमें लेके गया। अब पाई नाम के फंक्शन में वापस क्या भेजा, 3.1417। अब ये वैल्यू कहाँ है, इसके पास। तो इसने ये रिटर्न किया 7। फिर हम यहाँ आ गए वापस, और फिर वापस हम किसके पास आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखे, चाहे जावा सीखे, चाहे सी शार्प सीखे, चाहे पाइथन सीखे, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही रूल चलेगा। हमेशा की तरह हमने कुछ इंक्लूड किया। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड शो। हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट टेक्नोलॉजी डेवलपर्स।
हमने कहा मेन फंक्शन, और हमने यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कर लिया। जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फंक्शन कॉल है या इन्वोकेशन है, जबकि ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब किसी भी फ्रेंड को अगर ये प्रोग्राम पढ़ना आता है तो वो मेन से पढ़ेगा। अब मेन फंक्शन किसे इन्वाइट कर रहा है? शो को। अब शो क्या कह रहा है? तो हमने मेन में कितनी बार शो को यूज किया है? 2 बार। तो कितनी बार प्रिंट होगा टेक्नोलॉजी डेवलपर्स? 2। तो टेक्निकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री करेगा मेन से। अब मेन में से क्या दिखेगा? शो फंक्शन। तो 2 बार वो किसके पास जाएगा? शो के पास। हालांकि आज हम इनलाइन फंक्शन नहीं पढ़ रहे दोस्तों, लेकिन तो भी अपनी कॉपी में लिख लो बात बॉक्स में कि कितना अच्छा होता है कि हम इसको क्या बनाते, इनलाइन। भाई अभी क्या है कि जैसे ही सिस्टम शो फंक्शन को दिखा है तो वहां जा रहा है, टेक्निकली वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। शो की वैल्यू क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपर्स। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम क्या करे, जहां पे शो यूज है वहां पे किसकी वैल्यू को यूज कर ले? शो की वैल्यू को। तो शो की वैल्यू क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपर्स। तो एडवांटेज क्या होगा कि बार बार कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? शो। ठीक। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले सीखा था कि कैसे हम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। तो हम एक आई को लूप चलाते थे 1 से लेके एन तक, हम एक जे को लूप चलाते थे 1 से लेके आई तक या 1 से लेके एन तक, जैसा भी आप चलाना चाहो। तो मैंने यहाँ पे जे को किस पे डिपेंडेंट किया? आई पे। जे डिपेंडेंट ऑन आई। अब हम यहाँ पे कैरेक्टर सी भेजेंगे, और जो भी कैरेक्टर भेजेंगे वो कैरेक्टर प्रिंट होगा, क्योंकि कभी कभी हम प्लस प्रिंट करवाते थे, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड। तो हम चाहते कि हम जो कैरेक्टर भेजे वो प्रिंट हो। हम जानते कि जीसीसी में हमें हमेशा क्या लिखना पड़ता है? इंट में। तो वॉइड में वर्क नहीं करेगा, ओनली इंट में वर्क्स। अच्छा, पहली बार हमने कैरेक्टर क्या भेजा? स्टार। कितनी बार? 5 टाइम्स, क्योंकि इंट पे क्या हुई? 5। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या भेजा? प्लस। कितनी बार? 7 टाइम्स। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार और कॉल करूँ पिरामिड। हमने आस्की कोड पढ़ा था 203। कितने टाइम से 8 टाइम्स। अब यहाँ पे हम सिंगल कोड नहीं लगाएंगे। अगर सिंगल कोड लगाते तो कैरेक्टर 3 हो जाएगा। इस केस में सिस्टम कैरेक्टर 3 प्रिंट करेगा, लेकिन हम सिस्टम से करें कि कैरेक्टर 3 नहीं, भले क्या, आस्की कोड 3। अब इसे कंपाइल करता है। तो देखिए दोस्तों, पहली बार क्या प्रिंट हुआ? स्टार का साइन। दूसरी बार क्या प्रिंट हुआ? प्लस का साइन। हालांकि तीसरी बार उसने काम नहीं किया, तो हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं, जैसे 1। डेफिनेटली आपके सिस्टम में वर्क कर जाएगा, क्योंकि फोन का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 पे स्माइल कैरेक्टर है। या ऐसा कर सकते हैं इसको दूसरा, चलो ऐसा करके देख लेते हैं, कैर ऑफ 3। ऐसा ट्राई करते हैं। खैर आप लोगों के सिस्टम में डेफिनेटली वर्क करेगा। ये सिस्टम की फोन का अंदर आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है, सिस्टम की फोन पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब हम प्रिंट आउट नंबर 12 पे वापस आ जाए कि और हमें प्रिंट आउट पे क्या दिया। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। तो अब हम किस पे फोकस करते हैं? फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन पे। फैक्टोरियल में पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे आ जाता हूँ। कल आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा रिकर्जन। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आईटी अप्रोच। कल हम क्या पढ़ेंगे? रिकर्सिव अप्रोच। तो यहाँ पे मैं डे डाल देता हूँ, हाउ इट वर्क्स। तो टुडे आईटी अप्रोच
और फ्यूचर में रिकर्सिव अप्रोच, अभी रिकर्सिव अप्रोच क्या होती है आपको कुछ दिनों में समझ में आ ही जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए रिकर्सिव अप्रोच भी आपको आना चाहिए। सभी पहले समझेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेंगे सभी। तो हमें चलना पड़ेगा 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में टीचर ने पहली बार हमें फैक्टोरियल के बारे में समझा था कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो टीचर ने कहा था कि फैक्टर ऑफ जीरो 1 होता है, फैक्टर ऑफ 1 भी 1 होता है, फैक्टर ऑफ 2 होता है 1 into 2, फैक्टर ऑफ 3 होता है 1 into 2 into 3। तो n का फैक्टर क्या होगा 1 into 2 into 3 into कहाँ तक n। हमेशा हम फंक्शन का नाम सोचते, तो हमने फंक्शन का नाम सोचा जैसे फैक्टोरियल, फिर सोचते उसे चाहिए क्या, तो उसे चाहिए क्या एक इंटीजर n, फिर अंत में हम सोचते वो देगा क्या, तो हमें देगा क्या इंटीजर। लेकिन इंटीजर की रेंज कम होती है, हम चाहे तो डबल यूज कर सकते हैं रेंज के लिए, तो हाली फाली में से इंटीजर ही मान देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या है दोस्तों ए, ठीक है। फिर सोचते हैं पैरामीटर, तो पैरामीटर्स में क्या है n, और अंत में सोचते वो देगा क्या, तो देगा क्या वो दोस्तों इंटीजर। अब हमें मैथमेटिक्स आती है कि जब 2 था तो 1 से लेके 2 तक गया, जब 3 था तो 1 से 3 गया, जब n था तो 1 से n। तो क्या हम 200 को लूप चलाना नहीं आता, बिल्कुल हम 200 को लूप चलाने आता है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल f इक्वल टू 1, हमने पढ़ा था ये आइडेंटिटी वैल्यू है, क्योंकि एडिशन के लिए 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है 1। अब हम एक लूप चलाएंगे i का, कहां से कहां तक 1 से लेके n तक, और हर बार हम क्या लिखेंगे f इंटू इक्वल टू i। इंटू इक्वल टू का मतलब हम सभी को पता है f इज इक्वल टू f इंटू i। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा अंत में वापस भेजना है, क्या वापस भेजना है रिजल्ट, तो रिटर्न क्या रिटर्न f। अब हम सभी को याद है कि हम कुछ दिन पहले ही प्रोग्राम सीख चुके हैं, तब भी हमने एग्जैक्टली येलो वाला कोड सेम लिखा था, बस पहले हम भी कोडिंग लिखते थे मेन फंक्शन के अंदर, अभी कोडिंग हमने किस में मूव कर दी फैक्टोरियल। अच्छा अब हम बात करते हैं रिकर्सिव अप्रोच की। तो पहले दिन टीचर ने मैं ऐसा सिखाया 11th क्लास में, लेकिन दूसरे दिन टीचर ने अलग तरीके से समझाया। दूसरे दिन टीचर ने कहा भाई फैक्टर ऑफ 0 क्या होता है 1, फैक्टर ऑफ 1 क्या होता है 1, फैक्टर ऑफ 2 होता है 2 इंटू फैक्टर ऑफ 1। भाई हम जानते हैं कि 2 का फैक्टर क्या है 2 into 1, तो 2 इंटू फैक्टर ऑफ 1। तो 3 का फैक्टर क्या हो सकता है 3 इंटू फैक्टर ऑफ 2। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो n का फैक्टर क्या होता है दोस्तों n इंटू क्या फैक्टर ऑफ n माइनस। अब इसे कहते हैं रिकर्सिव अप्रोच। अब इसको हम कैसे समझेंगे दोस्तों, ये एक फंक्शन है n, अगर आप n को लेस देन इक्वल टू 1 रखो, अगर आप n को लेस देन इक्वल टू 1 रखो, 0 रखो या 1 रखो, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। n को 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1 रखोगे तो भी क्या आएगा 1। बाकी सब केसेस में क्या आएगा, बाकी सब केसेस में आएगा n इंटू क्या f ऑफ n माइनस 1। कॉलिंग इटसेल्फ को हम रिकर्जन कहते हैं, कॉलिंग इटसेल्फ, तो ये रिकर्जन है। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी दोस्तों, हमने फिर से बनाया इंट फैक्ट इंटीजर n। अब हम यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, हम कंडीशन क्या देख रहे हैं कि कहीं n लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है। अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है
तो उस केस में आंसर क्या मिलना चाहिए? बाकी सब केसेस में आंसर क्या मिलना चाहिए? जो भी n की वैल्यू हो मल्टीप्लाई बाय जो भी फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या रखा था? f, जबकि यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट। तो क्या फैक्ट ऑफ n माइनस। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी लूप यूज नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं भी हमने लूप यूज नहीं किया, पहले क्या किया? फंक्शन को खुद कॉल किया है। देखिए यहाँ पे भी नाम फैक्ट और यहाँ पे भी फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट। तो जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो क्या करेगा? रिकर्जन। अच्छा, फॉर प्रोग्राम रेफर पेज 12, क्योंकि प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं तो इसलिए प्रोग्राम में फिर से टाइप नहीं करूंगा। आप लोग ये फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करके समझो, और पेज नंबर 12 अगर टाइप कर लिया तो उसे रन करो, नहीं टाइप किया है तो टाइप करके रन करो। तो फिबोनाची सीरीज हम डिजाइन करना चाहेंगे जिसका पहला रूल कहता है कि फर्स्ट दो वैल्यूज फिक्स है 0 और 1। रूल सेकंड कहता है सक्सेसिव टर्म्स आर एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। जैसे दोस्तों रूल 1 के हिसाब से पहली वैल्यू 0 है, फिर अगली वैल्यू 1 है। अब अगली टर्म कैसे निकलेगी? इन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 1। अब अगली टर्म निकलेगी इन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 2। फिर अगली वैल्यू इन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 3। फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है? कभी कभी इंटरव्यू कहा जाता है कि टिबोनाची सीरीज बनाओ, ट्रिबोनाची सीरीज। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छुड़िएगा फिगर के लिए, हमें फिगर भी बनाना है। तो रूल 1 क्या कहेगा? फर्स्ट 3 टर्म्स आर फिक्स्ड, फर्स्ट 3 टर्म्स आर फिक्स्ड। 0 1 1। रूल 2 कह रहा है सक्सेसिव टर्म्स आर एडिशन ऑफ प्रीवियस 3 टर्म्स। भाई ट्रिबो का मतलब है 3। अब ऐसे टेरानासी भी हो सकती है। टेरानासी भी क्या कहेंगे? स्टार्टिंग की 4 टर्म्स फिक्स हैं, क्या? 0 1 1 2, 0 1 1 2। फिर कहेंगे कि भाई बाकी टर्म्स क्या है? पिछले 4 टर्म्स के एडिशन। ऐसी पेंटानासी भी बन सकता है, ऐसी हेक्सानासी भी बन सकता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को मैं फिबोनाची सिखा दूं तो टेक्निकली वो इंटरव्यू में जैसा सीरीज आए वैसी सीरीज डिजाइन कर सकता है। तो हमें सीरीज कैसे मिलेगी? पहले मिलेगी 0, फिर मिलेगी 1, फिर 1। अब इन तीनों का सम कितना आएगा? 2। इन तीनों का सम कितना आएगा? 4। इन तीनों का सम कितना आएगा? 7। अब इन तीनों का सम, और ये चलता रहेगा। तो इंटरव्यू में इनमें से कोई भी एक सीरीज आ सकती है। अब सवाल आता है कि इसे डिजाइन कैसे करेंगे। तो आप लोगों को मैं इसका लॉजिक सिखा देता हूँ कि कैसे इसे सोचा जाता है। फिबोनाची सीरीज आपको घर में खुद बनानी है। अब दोस्तों ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम किसी एक टर्म को नाम देंगे ए। तो हमने पहली टर्म का नाम दे दिया ए, क्योंकि लिखा है कि भाई पहली टर्म फिक्स्ड है 0, तो 0 को हमने दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी। अब ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं? इसका नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम दे सकते हैं बी, और इसका नाम क्या दे सकते हैं? सी, क्योंकि 3 फिक्स है। अब कह रहे हैं कि अगली टर्म कैसे निकलेगी? इन दोनों के एडिशन से।
अब दोस्तों जब ये टर्म निकल गई तो हमारी अगली टर्म निकालनी है। सबसे चैलेंजिंग है कि हम अगली टर्म कैसे निकालें, तो अगली टर्म ये कहलाएगी सी। अब अगर ये सी है दोस्तों तो इसका नाम क्या होना चाहिए, और इसका नाम क्या होना चाहिए, तो हम कंप्यूटर पेज से कहेंगे कंप्यूटर पेज जो थोड़ी देर पहले बी था वो ए बन जाए, जो सी था वो क्या बन जाए, बी। अच्छा, फिर जब ये टर्म निकल जाएगी तो फिर हमें आगे मूव करना पड़ेगा कि इसको कहना पड़ेगा सी, अगर ये सी है तो ये क्या कहलाएगा बी, और ये क्या करेगा ए। और हमेशा पहली टर्म प्रिंट करनी है, हमेशा क्या प्रिंट करिए, पहली टर्म। तो हम इसे प्रिंट करवाते जाएंगे, हम इसको भी प्रिंट करते जाएंगे, हमेशा किसे प्रिंट करेंगे, ए को। देखिए दोस्तों, पहली बार एक प्रिंट होगा 0, फिर अगली बार क्या प्रिंट होगा 1, फिर क्या प्रिंट होगा 1। अब सेम ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि हम a प्लस बी प्लस सी का सम करेंगे तो क्या निकल आएगा डी। बस अंतर क्या गया है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या गया डी। अब ये कहलाएगा डी, तो जो थोड़ी देर पहले डी था वो क्या बन जाएगा सी, जो सी था वो क्या बन जाएगा बी, और जो बी था वो क्या बन जाएगा ए। अब अगर ये टेरानासी होती तो ए बी सी डी ई हो जाता, तो तरीका हमेशा क्या रहता दोस्तों, सेम रहता। अब जैसा हमने टीचर ने लॉजिक समझा वैसी तो प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमेशा की तरह हमने कुछ इंक्लूड कर लिया, जो आप इंक्लूड करना चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने इंक्लूड कर लिया आईओ स्ट्रिंग, हमने कहा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर हमने फंक्शन का नाम दिया वॉइड फिबोनाची, और यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे कितने टर्म्स प्रिंट करने, इंटीजर n कॉमा a कॉमा b कॉमा c कॉमा i, ये करेंगे लोकल वेरिएबल्स। हमने कहा सी आउट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट, सीन एंड। हम सभी को टीचर लूप सिखाया दोस्तों, हम लिखेंगे a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल 1 सेटिस्फाई किया। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 1 से लेके i लेस इक्वल टू n, i प्लस प्लस टू जनरेट सीक्वेंस। हम लिखेंगे c इक्वल टू वॉट, a प्लस बी, तो ये रूल 2 हो गया। हम करेंगे प्रिंट a, अब दोस्तों इस प्रोग्राम की खासियत क्या है कि अगर आपको लगता है कि फंक्शंस की मदद से नहीं बनाना है तो यहाँ पे आप इंट मेन भी लिख सकते हैं। भाई आपको याद होगा कि जब हमने बैच में शुरू किया था तब हम सिंपल प्रोग्राम बनाया करते थे एक ही फंक्शन वाले। तो मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इंट। क्योंकि पहले हम सब कुछ मेन के अंदर लिखा करते, लेकिन आज हमने किसके अंदर लिखा है, फिबोनाची के अंदर। क्योंकि आज हमने सब फिबोनाची के अंदर लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री किस में करता है, मेन में। तो हमें कौन सा फंक्शन लाना पड़ेगा, मेन फंक्शन, क्योंकि ये क्या है, एंट्री पॉइंट। अब हम जानते हैं कि इसका काम क्या है, ये किसको कॉल कर ले, फिबोनाची।
हम सभी को मैथमेटिक्स का सब्स्टिट्यूशन लॉ आता ही है कि हम जानते कि एंट्री कहाँ से हुई, मेन से एंट्री हुई, और मेन हमें किसके पास लेके जा रहा है, फिबोनाची के पास। लेकिन अगर आप इसे फिबोनाची फंक्शन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते तो डायरेक्ट इसका नाम क्या देते, इंट मेन। तो एंट्री कहाँ से होती, मेन से। तो आज हमने पढ़ा था एक ऐसा फंक्शन जिसमें क्या ना हो, इसमें क्या नहीं है, पैरामीटर, और क्या नहीं है, रिटर्न टाइम, क्योंकि पूरे का पूरा लॉजिक हमने किस पे लिखा है, फिबोनाची। अब इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ए रखा 0, बी रखा 1, हम लूप परफॉर्म करें क्योंकि सीरीज है इन टर्म्स की। हर बार हम क्या कंप्यूट करें, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और किसे प्रिंट करवा रहे हैं, ए। अब सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है कि जो बी था वो ए बन गया, जो सी था वो क्या बन गया, बी। अच्छा, घर में हम क्या करेंगे, टू डू ट्रिपुनासी सीरीज। जिसको टीचर फिबोनाची सिखा दे वो घर बैठ के क्या बना सकते हैं, ट्रिपुनासी। पूरी का पूरा लॉजिक ऐसा ही रहेगा।